दैट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पटना में 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो एक छात्र सिर पर शैंपू लगाकर स्नान करने लगा। कई छात्र पानी की बौछार से जूझते नजर आए। पुलिस ने हिरासत में लिए छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों के विरोध पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, जिन मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका तार्किक कारण समझ नहीं आता। TRE-4 के लिए 32,000 से ज्यादा वैकेंसी तय हो चुकी हैं और परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसके लिए सभी इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। कोई वजह नहीं है कि छात्र राजनीतिक दलों के उकसावे पर इस तरह के किसी आंदोलन का हिस्सा बने। बजाय इसके तैयारी करें परीक्षाओं की, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और खुद का भविष्य भी सुधारें, राज्य और देश के भविष्य में भी अपना। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी सांसदों को पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनकी अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें अयोग्यता कार्यवाही में देरी को चुनौती दी गई है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ये कहने के बाद कि वे लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और सदन के महासचिव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 3 आपराधिक मामलों में 30 नवंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को जांच में सहयोग करने और पुलिस के नोटिसों का पालन करने का भी निर्देश दिया। जांचकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि बनर्जी को बुलाने से पहले कम से कम 48 घंटे का नोटिस दिया जाए। अदालत ने पुलिस को मामले की 23 नवंबर को अगली सुनवाई पर जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 सागर में तैनात किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने भंडार पदर और मुन्नूर कोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान SRL राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। विभिन्न कैलिबर के 492 कारतूस, 240 जिलेटिन स्टिक, 18 किलोग्राम बारूद, 5 देसी हथगोले और बड़ी मात्रा में BGL सेल भी जब्त किए गए। ओडिशा में बारिश की गति धीमे होने की संभावना है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। उत्तरी तटीय जिलों में मध्यम बारिश हुई है। हाल ही में हुई बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य आरोपी अभय तिवारी से पूछताछ और उसके खुलासों के आधार पर CID
एसआईटी ने अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। मंगलवार को भी करीब 20 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।